बच्चों, एमके जैसी केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डॉक्टर एमके जैन। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पार्ट है नॉमेनक्लेचर। राइट। अगर इस नेचुरली अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर होना है तो उनके नॉमेनक्लेचर, उनके नेम्स तो आपको आने ही चाहिए। तो दो तरह के नेम्स से, कॉमन नेम्स भी हैं, आईयूपीएसी नेम भी हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में कॉमन नेम की अगर हम बात करें, नॉमेनक्लेचर में भी कॉमन नेम, तो अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको आज हम समझेंगे। उसमें से एक है नॉर्मल, जिसको मैं एन से बताऊंगा, एक है आइसो और एक है नियो। नॉर्मल रिप्रेजेंट बाय एन, आइसो एंड नियो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमको समझना है वो आइडेंटिफिकेशन करना है हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉर्मल है, आइसो है या फिर नियो है। राइट। तो देखते हैं एक एक लेटर स्टार्ट। वेरी फर्स्ट हम लोग लेते हैं नॉर्मल को। राइट। और नॉर्मल को हम इस तरह से नहीं, नॉर्मल को हम एन से बताएंगे, ठीक है, जब भी हम किसी कंपाउंड को सिलेक्शन करेंगे। तो पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं। आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया हो, मे बी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ठीक है, अमाइंस, अगर वो अनब्रांच्ड है, उसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो आप उसको नॉर्मल बोल सकते हैं। क्लियर। प्रोवाइडेड कंडीशन उसका ये है, नॉर्मली 3 और 4 कार्बन एटम, इनसे ज़्यादा तो होना ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट मैं अगर 3 भी कह दूं तो बहुत कम एग्जाम्पल 3 से नीचे वाले हैं जहाँ आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो बेटर के हमारे पास में जो है वो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है जिसके लिए आप नॉर्मल काम में लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, वो इक्वल टू और मोर देन 4 हो। इट मीन्स अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक कार्बन है तो आपको नॉर्मल नहीं बोलना है, अगर 2 कार्बन हैं तो आपको नॉर्मल नहीं बोलना है। इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 3 कार्बन एटम्स, नो नीड टू राइट नॉर्मल इन कॉमन नॉमेनक्लेचर। बट इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4 और मोर देन 4, तो बच्चों आपको उसके लिए नॉर्मल लिखना है। लेट अस स्टार्ट। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ में लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2 एंड CH3। देखिए 4 कार्बन एटम है, बॉन्ड्स का कोई मतलब नहीं, ये एक एल्केन है। चलिए मैं दूसरा लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3। चलिए इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड आने से कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ब्रांच नहीं है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पर CH3, CH, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। पोजीशन भी कुछ हो सकती है, डबल ट्रिपल बॉन्ड की कुछ भी हो सकती है, राइट। बट एक चीज़ इन तीनों में कॉमन है कि कोई भी ब्रांच नहीं है। तो नॉर्मली इसका नाम अगर आप बोलते हैं ब्यूटेन, तो कॉमन नेम में केवल ब्यूटेन बोलना ठीक नहीं है, आगे आपको लगाना पड़ेगा एन ब्यूटेन। तो ये एन ब्यूटेन आपको बता रहा है कि ये अनब्रांच्ड है, नॉर्मल। यहाँ डबल बॉन्ड है तो आपको लिखना पड़ेगा एन ब्यूटीन। क्लियर। डबल बॉन्ड होने से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ब्रांच नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल ये है तो आपको लिखना पड़ेगा एन ब्यूटाइन। पोजीशन का भी कोई लेना देना नहीं है। तो पहली चीज आपकी क्लियर हो गई, नॉर्मल किसको कहते हैं। जब देर इज नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 और मोर देन 4 और कोई ब्रांच नहीं है तो उसको केमिस्ट्री में कॉमन नेम में आप कह सकते हैं नॉर्मल। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटीन, नॉर्मल ब्यूटाइन। जरूर नहीं है कितना भी कार्बन हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, कोई भी ब्रांच नहीं है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल हेक्सेन। क्लियर, आप 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड आपने लगा दिया लेकिन कोई ब्रांच नहीं है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल हेक्सीन। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि कब आपको नॉर्मल बोलना है। जब किसी चेन में कोई भी ब्रांच नहीं है तो आप उसको नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। दूसरा हम यहां पर लेते हैं आइसो। अब हम फोकस करेंगे आइसो पर। ये थोड़ा बहुत कई जगह प्रॉब्लम करेगा, पर एक बार अगर आपको कुछ फॉर्मूला आ गया या आपको ट्रिक आ गई या आपने पकड़ लिया तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए आइसो का मीनिंग क्या है, ये ब्रांच्ड तो होगा, ये तो बात तय हो गई कि ये ब्रांच्ड होगा, क्योंकि अगर ब्रांच नहीं होता तो हमारा नॉर्मल होता। क्लियर, तो मैं आपको यहां पर दो दे रहा हूं, आपको जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये आपका कंपाउंड है और इसमें सेकंड कार्बन पर CH3 लगा हुआ है। क्लियर, वैलेंसी पूरा कर लेते हैं हम। तो मैंने कहा कि ये जो सेकंड कार्बन है इस पे लगा हुआ है CH3। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने यहां लगाया, लेफ्ट में लगाया या राइट में लगाया। चलिए इस बार ऐसा कर लेते हैं। क्लियर, तो भी आप क्या देख रहे हैं, इस सेकंड कार्बन पे क्या है बोलिए, CH3, राइट। क्लियर, चाहे आप लेफ्ट से देख रहे हैं और चाहे आप राइट से देख रहे हैं, डजंट मीन। एक और चीज यहां पर मैं बताता हूं आपको, उससे भी करना चाहें तो 1 कार्बन, एक कार्बन पर अगर 2 CH3 डायरेक्टली हैं, है ना, इधर तो कुछ भी हो सकता है, 1 कार 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि इफ एक कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे आइसो। टोटल काउंट कर लीजिए, पहले तो आइसो तो लग ही गया है। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, आइसो पेंटेन। क्लियर, इस एग्जाम्पल को देखिए 1 2 3 4 5, वो भी आइसो तो लगाना ही पड़ेगा आपको, और ये भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप बोलेंगे आइसो पेंटेन। क्लियर, ये देख लीजिए एक कार्बन पर 2 CH3 है, इसके लिए भी हमने कहा था आप क्या लगा दीजिए, आइसो तो लगाना ही पड़ेगा आपको। क्लियर, आइसो तो लगाना ही है आपको। लेकिन 1 2 3 4 5 6 कॉमन नेम है, इसमें और कुछ करना ही नहीं है, तो आइसो हेक्सेन। ठीक है, फिर मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर बॉन्ड हो गया तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो करके देख लेते हैं। CH3 CH2 C CH3 और यहां हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। क्लियर, लेकिन फिर वापस बात यह कि सेकंड कार्बन पर यहां पर क्या आ गया आपका CH3, पर बॉन्ड के कारण 2 CH3 नहीं होके CH2 हो गया, तो इसको हमने आइसो तो बोलना ही पड़ेगा।
लेकिन इस बार टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, लेकिन इस बार नाम हो जाएगा आइसोपेंटीन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन लगता है। तो आई थिंक आइसो आपको समझ में आ गया। आइसो के लिए मैंने 2 बातें कही है, आपको जो अच्छा लगे जिससे आप कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जिसमें आपका दिमाग और आपका मन दोनों एक तरफ चले उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो मन में कुछ और चल रहा है और दिमाग में कुछ और चल रहा है तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होगी, है ना। ठीक है ना, ऐसा होता है ना रियल लाइफ में भी, हम सोचते कुछ और है और मन में कुछ और है, दिमाग हमारा कहता है ये करें और मन कुछ और कहता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप एक या तो आपको सेकंड कार्बन नंबरिंग जब आप करेंगे 1 2 तो सेकंड कार्बन पर CH3 है, या एक ही कार्बन के ऊपर जैसे यहाँ पर 2 CH3 है, देख रहे हैं आप ये, तो भी ये क्या हो गया, आइसो हो गया। क्लियर। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और डजन मीन, इससे तो मतलब ही नहीं है कि बॉन्ड कौन सा है। देखिए मैंने ऐसे लिख दिया ट्रिपल बॉन्ड CH फिर CH3 और ये CH3, पर मेरे दोनों कॉन्सेप्ट या पूरे हो रहे हैं। क्या पूरे हो रहे हैं, एक तो CH3 मेरा है और एक पर 2 CH3 है, तो इसका नाम में आइसो तो लिखना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइन। क्लियर। तो नॉर्मल मतलब अनब्रांच्ड हो गया, आइसो मतलब आपका ब्रांच तो होगा ही, लेकिन सेकंड पे CH3 या फिर आपको क्या बताया मैंने, एक कार्बन पर 2 CH3। क्लियर। अब हम बात करते हैं नियो की, तीसरी चीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नियो की। इसको नियो से ही बताएंगे। अब इसके लिए कंडीशन है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 और नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 और मोर देन 5, ये कंडीशन हो गई। या तो 5 तो होनी चाहिए या 5 से ज़्यादा हो, ये कंडीशन हो गई। नंबर 2 कंडीशन यहां पर है प्रेजेंस ऑफ 4 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन, मतलब 4 डिग्री कार्बन होना ही चाहिए। ठीक है, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री, इसके लिए हमारा वीडियो देख लीजिए, जहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ कार्बन वाला वीडियो हमने बनाया है, ये देखते जाइए। छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत कम मिनट के वीडियो है, आप देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने देखा कभी आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप रुकते कहाँ पर हैं, आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट की चीज़ें उनको आप देखना चालू करिए। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कार्बन तो 4 डिग्री तो होना ही चाहिए, राइट। और 4 डिग्री के लिए शर्त है कि यहाँ पर मुझे कार्बन लगाना ही पड़ेगा। गेटिंग सब अब तक नॉर्मल और आइसो को समझाए, वैसा नियो को भी समझ जाइए। तो एटलीस्ट एक कार्बन पर 3 CH3 तो होने ही चाहिए, और ये कार्बन 4 डिग्री होना ही चाहिए। अब ये कोइंसिडेंट है कि यहां पर एक और CH3 आए, जरूर नहीं 10 भी कार्बन हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। क्लियर। तो एक कार्बन पर मैं मार्क 3 को ही करूंगा मैं, ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं रहो। एक कार्बन पर 3 CH3 तो होने ही चाहिए। क्लियर। यहां तो आप कार्बन और भी लगा सकते हैं, आगे कोई आपको रोक नहीं रहा है। देखते हैं, चलो लेट अस सी एक एग्जांपल। करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ये बात मान के चलिए, जब तक करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। ठीक है, ये देखा क्वाटरनरी कार्बन एटम 1 2 3 4, एक कार्बन पर 3 CH3 क्योंकि पहले तो हमने 4 डिग्री 3 CH3 होने ही चाहिए, 3 CH3 ये तो हो गया। देखिए अब यहां लगाते जाइए ना, एक कार्बन 2 कार्बन, आपको जितना भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको नियो तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी 2 शर्तें पूरी हो गई है, 3 CH3 विथ 1 कार्बन एटम एंड 4 डिग्री कार्बन एटम, सो इट इज नियो। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम हो जाएगा नियोहेप्टेन। क्लियर। तो नियो के लिए 2 कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन, आपका कार्बन 4 डिग्री बनाना ही पड़ेगा आपको, ये 4 डिग्री। एंड नंबर 2 3 CH3 डायरेक्टली अटैच होने ही चाहिए, ये नंबर 2।
और इधर का कोई मीनिंग नहीं है। आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए भाई, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है, आपको डबल बॉन्ड वाला भी दे सकते हैं। बट क्योंकि आपकी पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, फुलफिल हो गई, तो आपको नियो तो लिखना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्सीन कॉमन नेम है, इसलिए और कुछ नंबरिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइसो, नॉर्मल, नियो, आई थिंक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये तीनों बहुत काम आएंगे आपके जब आप आगे बढ़ेंगे और इसको करेंगे, और बहुत जगह आगे भी काम आएंगे। जैसे देखिए मैंने ये लिख दिया CS3 एंड लाइक दिस वन वैलेंसी फ्री, बट आपके दिमाग में क्या, एक कार्बन पर 2 CS3, मतलब आप इसका नाम आइसो और खैर वैलेंसी फ्री है, ये रेडिकल वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, आइसो प्रोपाइल। तो अब आप इस स्टेज में हैं कि नॉर्मल, आइसो और नियो का आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आप अच्छी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिक्चर को देख पाएंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।